अभी तो सिलेंडर की जानकारी है। लोग कह रहे हैं कि पटाखों से धमाका हुआ है। डिटेल पता चलेगा तो डिटेल पता कितने लोग चलेगा। दबे होने की अभी 2 लोगों के दबे होने की सूचना कितने है। अभी एसडीआरएफ की भी टीम आ गई, पुलिस टीम भी लगी हुई है, तो पर्याप्त लोग हैं। लगभग 100 लोग यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे। एकदम इतने जोर का विस्फोट हुआ कि सब मकान हिल गए, कम से कम 1 मील तक। यहाँ मतलब कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 मकान तो बिल्कुल यहाँ ध्वस्त हैं। मुरैना जिले के कोतवाली इलाके के दत्तपुरा का ये पूरा घटनाक्रम है। आप देखिए जिस तरीके से एक धमाका हुआ है, जिसमें अभी हालांकि 2 लोगों की दबे होने की, एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी यहाँ बुला ली गई है और तमाम सारे जेसीबी से सब मकान को पहले तोड़ा गया है और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ अधिकारी भी मौके पर है। मैं दिखाऊंगा, पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उन्हीं से जानेंगे कि क्या घटनाक्रम है, चूंकि लगातार देखा जाए तो बड़ा हादसा हुआ है। सर, किस तरीके का घटनाक्रम रहा है, क्या जानकारी मिल पाई सर? एक सिलेंडर फटने की जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ पर शायद कुछ और सिलेंडर्स थे। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मीडिया से भी निवेदन है कि कृपया हमें रेस्क्यू ऑपरेशन करने। सर, क्या लग रहा है धमाका काय का हुआ है? सर, धमाका काय से हुआ है? अभी तो सिलेंडर की जानकारी है। लोग कह रहे हैं कि पटाखों से धमाका हुआ है। डिटेल पता चलेगा तो डिटेल पता कितने लोग चलेगा। दबे होने की अभी 2 लोगों के दबे होने की सूचना कितने है। मकानों का नुकसान हुआ है सर आसपास? अभी तो मेन एक मकान है, पर आसपास के मकान भी थोड़े से हिले हुए हैं, थोड़े से कमजोर हैं। उनको भी हम लोग इवैक्यूएट करवा रहे हैं। सर, क्या लग रहा है कि ये कोई बड़ा वो तो नहीं है जैसे अभी कुछ नहीं कह सकते, एक बार पुष्टि होने दीजिए। पहले रेस्क्यू पे फोकस करेंगे, उसके बाद बाकी चीजों की पुष्टि मैं आपको करता हूँ। कितनी टीमें लगी हुई है? अभी एसडीआरएफ की भी टीम आ गई, पुलिस टीम भी लगी हुई है, तो पर्याप्त लोग हैं। लगभग 100 लोग यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। मीडिया से रिक्वेस्ट है, हमें अपना काम थोड़ा रेस्क्यू का करना है। बिल्कुल, लगातार देखें कि आप जिस तरीके से जेसीबी के माध्यम से लगातार वो किया जा रहा है और एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी लगी हुई है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे कि चूंकि देखिए लोग खड़े हुए हैं और लेकिन हालांकि पुलिस अभी ये कहने में जुटी हुई है कि धमाका जो हुआ है वो कहीं ना कहीं सिलेंडर का है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो उनका कहना है कि जो मुस्लिम परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ किराए से रह सकते थे। हो सकता है कि कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ये धमाके रखे हुए गए हों। मैं अपने मकान में सो रहा था, मेरा मकान उससे तीसरे नंबर का है, और एकदम इतने जोर का विस्फोट हुआ कि सब मकान हिल गए, कम से कम 1 मील तक। तो बम जैसा विस्फोट हुआ और साहब सब मकान हिल गए। सब आदमी दौड़ दौड़ के आए, देखा तो बगल के 3 मकान इधर के और 3 उधर के गिर चुके। 4 मकानों में बहुत नुकसान और एक दिया बम में जैसा विस्फोट बहुत बड़ी जोर को 1 मील तक आवाज भई, तो कुछ तो तगड़ा है। सिलेंडर की जगह उतना नहीं चचिया का रहता है। गजराज राठौर नहीं जामन मुसलमान किराए साहब, मैं किराएदार का नाम नहीं जानता हूँ, तो मकान मालिक जान। क्या नाम है? धमाका मेरी नजर में ऐसा धमाका है कि मैंने अपनी जीवन में अभी ऐसा धमाका नहीं देखा। सिलेंडर के धमाके भी देखे हैं मैंने, दारू जो पटाखे की बनती है दीपावली पे उसके भी धमाके देखे हैं। यहाँ मतलब कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 मकान तो बिल्कुल यहाँ ध्वस्त हैं। और अगर ज्यादा अपन बात करें तो पूरे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मकानों में कम से कम शीशे तो हर घर के टूटे हैं। तो इतना बड़ा धमाका ना तो पटाखे का है ना सिलेंडर का ब्लास्ट है। ये कोई सोची समझी साजिश है। जो यहाँ मुसलमान रहते थे उनकी कोई सोची समझी साजिश है। कोई बड़ा दीपावली के त्योहार के टाइम पे कोई बड़ा धमाका करने का उनका षड्यंत्र था मेरी नजर में। तो यही होना चाहिए कि धमाका बहुत जबरदस्त था। पता चल पा तो रही है सूचना है उस हिसाब से ये बता रहे हैं कम से कम 2 लोग इसमें दबे होने की आशंका है। मुरैना जिले के दत्तपुरा इलाके में सुबह 12 बजे एक धमाका हुआ जिसमें पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी और उसी पे ये धमाका हुआ। जिस तरीके से जेसीबी के माध्यम से सुबह से दिखा रहे थे कि मकान तोड़ा जा रहा है, मकान तोड़ के जेसीबी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, पुलिस वाले, नगर निगम की टीम है, वो लगातार इस पूरे घटनाक्रम में काम कर रही हैं। हालांकि अभी एक महिला और एक बच्ची इस मलबे के अंदर दबी हुई है, उसको निकालने के बाद में फिर उनके जब सब मिलेंगे तो उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि पटाखों से धमाका नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए लोग भी लगातार यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोगों से ही बात करेंगे कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। ये सब आसपास के ही रहने वाले हैं, पड़ोसी है। दादा, किस तरीके का धमाका, दादा कैसे धमाका सुना था आप लोगों ने? क्या मैं यहाँ पर नहीं था भैया। कैसे धमाका हुआ था, क्या कुछ जानकारी है क्या आप लोगों को? धमाका इसी घर में हुआ था और अभी काफी टाइम हो गया हुए धमाके हुए। हम लोगों के मतलब ये टेंट का सामान हम लोगों का ही था और हम लोगों की काफी नुकसान हो गया सब चीजों में। और बताया जा रहा है कि मतलब ये धमाका हुआ है ये बारूद की वजह से हुआ है, सिलेंडर विलेंडर तो कुछ नहीं हुआ है। और
इसमें किराएदार रहता था अंदर की साइड, और बाहर एक दुकान थी, बार्बर शॉप थी एक बाहर। तो क्या पटाखों का काम करता था, ये क्या है? मतलब पटाखों का काम तो ये नहीं करता था, इसका कोई रिलेटिव करता था, जैसा सुनने आया, और उसका साथ कुछ सामान वामान रखा था, ये हुआ है सीन। तो कैसा धमाका हुआ? धमाका तो बहुत तेज हुआ है, और सीधे सीधे ये भी बताया जा रहा है कि सिलेंडर का तो नहीं था वो, और पटाखों की था। जब घुसे थे अंदर हम लोग घर में, सीधी सीधी स्मेल आ रही थी बारूद की जैसे आती है, और यही सब हुआ है इंसिडेंट। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से क्या पता चल रहा है। भैया, क्या पता चल पा रहा है आप लोगों को? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो टीमें हैं, लोग हालांकि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इन पर ही नहीं कार्रवाई कर रहे। इन लोगों को डर है, क्योंकि प्रशासन लगातार सिलेंडर की बात कर रहा है, लेकिन जो टीम है, हालांकि जेसीबी धीरे धीरे अंदर तक पहुंच गई है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो जो दो शव हैं, महिला और बच्ची का, उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि हालांकि अभी 5 से 6 घंटे होने को जा रहे हैं, और प्रशासन की तरफ से इसको लेकर अभी ना कोई रेस्क्यू जारी है, लेकिन कोई भी सब मिला नहीं है। लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि आसपास के इस पूरे इलाके में कई घरों में बड़े पटाखों की जो फैक्ट्री है वो भी संचालित हो सकती हैं, या फिर भारी मात्रा में पटाखे रखे हुए हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।